Hello everyone, so today we are discussing about the relationship between electric field and electric potential. That means हमें यहाँ पर derive करना पड़ेगा electric field and potential के बीच में क्या relation होता है, हम वो derive करेंगे. So either आप ये वाला diagram बना सकते हो या फिर आप ये वाले भी बना सकते हो. अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको दो equipotential surfaces लेने हैं. Equipotential surface क्या होता है, let us suppose हमने ये वाला एक surface लिया है, ये equipotential surface है. इस surface पे जहाँ पर भी आप पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे वहाँ पर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा. वैसा ही यहाँ पर एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके सरफेस पे कहीं पर भी अगर आप पॉइंट्स देखें, उन पॉइंट्स पर आपका जो पोटेंशियल होगा वो आपका सेम रहेगा. सो लेट अस सपोज हमने यहाँ पर बी पॉइंट इस पे ले लिया, इस सरफेस बी पर ले लिया, और ए सरफेस पे हमने बीचों बीच यहाँ पर ए पॉइंट ले लिया है. सो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, या तो आप ऐसे बनाओगे या फिर आप ऐसे बनाओगे, सेम ही बात है. अब इसमें क्या है, ये और ए और बी जो सरफेसेस है ये दोनों क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है. ये जो दोनों सरफेसेस है आपके, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. ओके, यानी कि आपका ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, या कहे पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस, या बोलो दोनों सरफेसेस का बीच का जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज हमने वो कितना ले लिया, डी आर ले लिया. तो उसी तरह से यहाँ से लेके बी और ए के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, आपका डी आर हो जाएगा. या तो ये करो या ये करो, दोनों ही आपके सेम है. एनसीईआरटी में आपको इस तरह से गिवन है, तो मैंने ये आपको यहाँ पर बता दिया. अब इसमें बात आती है कि आपका लेट अस सपोज यहाँ बी पॉइंट पर आपका क्या है, कोई आपका टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, जो कि आपका कैसा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है. यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, वो जो चार्ज है वो कैसा है, 1 है, उसका 1 कूलम है चार्ज आपका, यानी कि यूनिट चार्ज है. तो यहाँ पर बी पॉइंट पे हमने क्या रख दिया, क्यू नॉट कर दिया, यानी कि यूनिट चार्ज रख लिया बी पॉइंट पे. अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्यू जो चार्ज है, ये क्यू नॉट चार्ज है, ये क्या है आपका पॉजिटिव है. ओके, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसी होगी, देखो आपको सभी को पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये आपका क्या है, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस है. जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है. हम ये उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी कर चुके हैं. तो यानी कि बी पॉइंट पे, यानी कि बी सरफेस पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, वो बिल्कुल आपकी कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस. वो हम कर चुके हैं, आपने परपेंडिकुलर बता दिया. अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, ये वाली आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. एंड लेट अस सपोज, मैं क्या सपोज करती हूँ कि ये जो आपका ए वाला है सरफेस, उसका पोटेंशियल है वी आपका. एंड लेट अस सपोज जो ये वाला आपका सरफेस है उसका पोटेंशियल कितना है, वी माइनस टी वी, यानी कि वी से थोड़ा कम है. यानी कि इसका पोटेंशियल सरफेस का वी है, है, और इसका पोटेंशियल कितना है, थोड़ा सा डी से थोड़ा सा आपका कम हो रहा है. यानी कि यहाँ कम वाला है, यहाँ पर आपका ज़्यादा वाला है. तो आपको एक बात याद रखनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए कि अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी कहाँ होगी, क्योंकि ये क्यू नॉट पॉइंट है. डायरेक्शन तो जो परपेंडिकुलर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो यहाँ से नीचे की तरफ भी तो आ सकती है. अब हमें डायरेक्शन देखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को होगी. तो हमें ये बात याद रखनी होती है कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, वो टुवर्ड द डिक्रीजिंग पोटेंशियल होती है. लेट अस सपोज कि अगर आप सपोज यहाँ पर V ले लिया, यहाँ पर V माइनस टी वी पोटेंशियल ले लिया, तो स्मॉल पोटेंशियल कहाँ है, जो ये वाला पोटेंशियल है वो आपका क्या है, स्मॉल पोटेंशियल है. यहाँ पर कितना है आपका, स्मॉल पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू अदर वन. यहाँ पर स्मॉल पोटेंशियल है और यहाँ पर लार्ज पोटेंशियल है. तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, वो होती है टुवर्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल. यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जाती है. ये बिल्कुल याद रख लो. सो दैट मीन्स वी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे स्मॉल पोटेंशियल आपका यहाँ पर है. तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ को होगी, वो आपकी ऊपर को होगी, यानी कि टुवर्ड दिस स्मॉल पोटेंशियल, यानी कि टुवर्ड दिस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इस तरफ को होगी, क्योंकि ये स्मॉल पोटेंशियल है. तो आपको नीचे की तरफ नहीं आया, क्योंकि नीचे की तरफ होता तो किसकी तरफ होता, टुवर्ड द लार्ज पोटेंशियल, जो कि फेवरेबल आपका नहीं है, ऐसा नहीं होता. तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड द स्मॉल पोटेंशियल वाले एरिया की सरफेस की तरफ होगी. तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर देख ली. अब लेट अस सपोज हमने क्या किया, हमने ये करा कि जो
बी है, बी पर आपका जो टेस्ट चार्ज है, यूनिट टेस्ट चार्ज है आपका, यानी कि जिसकी वैल्यू 1 है, उसको हमने डिस्प्लेस करा, उसको हमने मूव करा कहाँ से, फ्रॉम योर पॉइंट बी टू पॉइंट ए। तो जब बच्चों हम यहाँ पर इसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करना चाहेंगे, हम इसको मूव करना चाहेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम वर्क हैज़ टू बी डन, हमें थोड़ा वर्क इस पर करना पड़ेगा। ओके, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर फिर पता होनी चाहिए, हमें यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। अगेन इसके केस में भी क्या होगा, इसके केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, ऊपर को होगी, जहाँ पर पोटेंशियल आपका कैसा है, जहाँ पर V माइनस TV आपका पोटेंशियल है और यहाँ पर V यानी कि स्मॉल पोटेंशियल है। सो हमने क्या लिखा है, लेट अस कंसीडर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ए एंड बी विद पोटेंशियल, लेट अस से जो ए सरफेस है उसका पोटेंशियल क्या है, वी ए का पोटेंशियल है V, और वी बी यानी कि सरफेस B का पोटेंशियल है V माइनस TV, तो यानी कि कम पोटेंशियल B वाले का है। लेट अस कंसीडर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और पॉजिटिव है जो चार्ज, ऐसा हमने एक चार्ज लिया है जो कि हमने मूव करवाना है परपेंडिकुलरली फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखो आप ये बात, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऊपर को और आप चाह रहे हो, आप डिस्प्लेसमेंट कहाँ करवाना चाहते हो, आप B से A जाना चाहते हो, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में जाना चाहते हो। तो ऑब्वियस सी बात है आपको वर्क डन तो करना पड़ेगा इन ब्रिंगिंग दिस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट B टू पॉइंट A। तो यानी कि यहाँ पर इतनी आपको डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ रही है। तो इसी को देखते हुए हम यहाँ पर डिराइव करेंगे, एंड आपका dr जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि परपेंडिकुलर जो आपका इसको मूव करने में परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट लग रही है वो आपकी कितनी है, वो आपकी dr है। तो ये सब चीज़ें लिखने के बाद हम तैयारी करते हैं इसकी डेरिवेशन की। अब आपको क्या करना है, सपोज जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, तो हमें देखना है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इस Q0 पर। तो यहाँ पर फोर्स कितनी आ जाएगी, वी नो वेरी वेल कि आपका जो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू जो आपका चार्ज है, चार्ज कौन सा है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज Q0 है, तो आप यहाँ पर E लिख लोगे। ओके, वी नो वेरी वेल कि आपका क्या है, यहाँ पर Q0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि हमने यूनिट चार्ज लिया है। यूनिट चार्ज मीन्स जिसकी वैल्यू आपकी 1 होगी। सो दैट मीन्स यहाँ से हमें पता चला जो आपका फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जिस फील्ड में, जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपकी क्या हो जाएगी, आपकी फोर्स हो जाएगी। सो दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है आपकी, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी, यहाँ पर आपकी जो फोर्स लगेगी वो भी किस डायरेक्शन में लगेगी, इसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगी। दैट मीन्स फोर्स की जो डायरेक्शन है वो भी आपकी अपवर्ड ही आएगी, और यहाँ पर भी क्या होगा, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी आपकी यहाँ पर अपवर्ड ही आनी है, सिमिलर टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट इट। अब उसके बाद क्या हुआ, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके सेम आ गए तो नाउ अब हम लगाते हैं अपने फॉर्मूलाज। नाउ वी नो वेरी वेल कि जो वर्क डन आपको करना पड़ रहा है, जो हमने बात करी थी, कहाँ से, देखो वर्क डन कहाँ से करना पड़ रहा है, कहाँ से कहाँ आने में, B टू A आने में आपको वर्क डन करना पड़ रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वर्क डन फ्रॉम B टू A, यानी कि टेस्ट चार्ज को आपने B टू A लाना है, तो उसके लिए क्या बेसिक फॉर्मूला होता है, F डॉट डी आर, यानी कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। DR आपने कर लिया, और आपको पता है DR कैसे खुलता है, DR आपका खुलता है F DR और आपका cos थीटा। दैट मीन्स जो आपका थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, एंड वी नो वेरी वेल थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, दैट मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जितना आपका एंगल है, व्हाट इज द एंगल। सो यहाँ पर देखो फोर्स आपकी कहाँ जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और आपका जो वर्क डन आपको करना पड़ रहा है, यानी कि और डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, B से आप A जा रहे हो, यानी कि वो नीचे को है। DR की डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो आपकी नीचे को है, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो दैट मीन्स F उधर है, DR नीचे है, तो यानी कि इसमें जो थीटा होगा, एंगल होगा इन दोनों के F एंड DR के बीच में, वो कितना है, वो आपका 180 डिग्री है, क्योंकि दोनों आपके ऑपोजिट है। सो दैट हम क्या लिखेंगे, बिकॉज आपका थीटा जो है वो 180 डिग्री है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा कि जो cos 180 आ जाएगा, cos 180 डिग्री आपको पता है कितना होता है, -1 आ जाता है। सो दैट मीन्स हमने क्या किया, यहाँ पर WBA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी WBA की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर cos 180 आ जाएगा, दैट मीन्स FDR cos 180 और इसकी वैल्यू कितनी है, -1, तो WBA इज इक्वल टू FDR
एफ डी आर, और यहाँ पर कितना हो गया, माइनस हो गया। तो दैट मीन्स हमने क्या करा, यहाँ पर माइनस लगा दिया। एंड वी नो वेरी वेल कि यहाँ पर ई और जो एफ है, जो ई है उसी की वैल्यू क्या है, उसी की वैल्यू एफ है, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप ले रहे हो। सो दैट मीन्स एफ को रिप्लेस करेगी ई से, तो आपका यानी कि कितना आ जाएगा, जो वर्क डन किया बी से ए आने में टेस्ट चार्ज को, तो वो कितना आ जाएगा, माइनस ई, एफ की जगह हम ई लिखेंगे और आपका ये डी आर बन गया। सो यहाँ पर ये इक्वेशन कितनी बनती है, यहाँ पर आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये बनती है। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ये बनाने के बाद एक और क्या फॉर्मूला है, जो कि वर्क डन का कोई फॉर्मूला, और आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला किस फॉर्म में पता है आपको, पोटेंशियल की फॉर्म में। और पोटेंशियल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर डी आर है, तो लेट अस सपोज हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, हमने यहाँ पर लिखा कि वी नो वेरी वेल कि जो डी वी होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बी से ए आने में अपॉन नीचे क्या लिखते हैं आप, टेस्ट चार्ज लिखते हो। और डी वी यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, कहाँ से कहाँ आ रहे हो आप बी से ए आ रहे हो, तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कैसे लिखते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। अब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो आपका जो ये ए है, ए इज फाइनल, तो आप क्या करोगे, डिफरेंस में वी ए माइनस वी बी करोगे। तो वही चीज़ आपने यहाँ लिखी, आप क्या करोगे, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कितना है, वी ए माइनस वी बी है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए डिवाइडेड बाय आपका क्यू नॉट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर जो वी ए और वी बी है, उनकी वैल्यूज़ आपकी कितनी है, उनकी वैल्यूज़ आपकी इतनी है, वी है एक की वैल्यू वी माइनस डी वी है। तो आप क्या करोगे, जस्ट पुट करोगे वैल्यूज़ को, वी ए की वैल्यू कितनी है आपकी, वी है माइनस ऑफ यहाँ पर कितनी है, वी माइनस डी वी है, इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बी ए डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस अंदर जाएगा, माइनस वी और प्लस यहाँ पर डी वी आ जाएगा, इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी। और यहाँ पर आपकी जो क्यू नॉट है, क्यू नॉट हमें पता है कितना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी कि आपका 1 है वैल्यू, तो इसको 1 करोगे, तो यानी कि आपके पास जो वर्क डन करना पड़ रहा है बी ए इज इक्वल टू वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा डी वी, ओके वो आपके पास आ जाएगा डी वी। सो दैट मीन्स आपकी ये कौन सी होगी इक्वेशन, लेट अस सपोज ये जो इक्वेशन है आपकी वो इक्वेशन नंबर 2 है। सो नाउ फर्स्ट एंड सेकंड को मिला के हमारे पास क्या आ रहा है, डब्ल्यू बी ए की वैल्यू इतनी है एंड अगेन आपकी डब्ल्यू बी ए की वैल्यू इतनी है। तो दोनों को कंबाइन करेंगे, फ्रॉम आप लिख सकते हो डायरेक्टली, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से आपके पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, आपके पास एक रिजल्ट आएगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जिसमें क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ई की वैल्यू आपकी इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर बन जाएगी, माइनस डी वी अपॉन डी आर बन जाएगी। सो जो ये आपकी वैल्यू है, ये आपकी जो वैल्यू है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशनशिप आ गया। सो दैट मीन्स, और एक और चीज़ है जो आपका ये डी वी अपॉन डी आर है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं, ओके। तो आपका ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, डी वी अपॉन डी आर, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट से आप डिवाइड करते हो पोटेंशियल डिफरेंस को तो आपका क्या आ जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। वैसे भी जहाँ पर लेंथ हो, डिस्प्लेसमेंट हो, अगर उसको डिवाइड कर रहे हो आप डिस्प्लेसमेंट या लेंथ से, तो वो चीज़ ग्रेडियंट बन जाती है हमेशा। तो यानी कि ये फॉर्मूला आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये रिलेशन है जो कि मेन था। तो यानी कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो आपको पता है कितना होता है, फोर्स अपॉन अगर चार्ज होता है तो यानी कि न्यूटन अपॉन कूलम तो होता ही है। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के एक और यूनिट्स हमारे पास आ चुके हैं। क्या आए हैं, यहाँ पर पोटेंशियल के वोल्ट आ जाएगा और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है उसका कितना आ जाएगा, मीटर, यानी कि वी अपॉन मीटर आपका अनदर यूनिट फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहाँ निकाल दिया। सो चलिए एक और चीज़ यहाँ से देख लेते हैं इस एक्सप्रेशन से। नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। हैंस वो चीज़ यहाँ पर भी कंक्लूड होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, जहाँ पर आपका क्या हो रहा होगा, डिक्रीजिंग पोटेंशियल होगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में हमेशा क्या जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहती है। Another note is change of potential per unit displacement। देखो change of potential per unit displacement is called potential gradient, यानी कि ये क्या हो गया, dv upon dr आपका potential gradient यहाँ हो गया। सो हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है is equal to negative gradient of potential, ओके, यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट की इक्वल होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है, डेरिवेशन कैसे आ सकती है, या तो बताइए डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। तो भी आपको यही करना है।
अदर क्वेश्चन आ सकता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आपको ये करना होगा, बिकॉज पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है आपका क्या है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको इस तरह से ये चीज़ें ध्यान रखनी है और इम्पॉर्टेंट नोट आपका ये वाला है। थैंक यू सो मच।